आप लोग अरविंद केजरीवाल को तो जानते होंगे, जो आज से कुछ दिन पहले बहुत बड़े अंबेडकर भक्त बन रहे थे, अंबेडकर के अनुयायी बन रहे थे और अपने आप को सबसे बड़ा अंबेडकरवादी नेता साबित करने में लगे हुए थे। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर, यूट्यूब और अपने फेसबुक के माध्यम से वो बाबा साहब अंबेडकर के साथ बनाए जा रहे एआई वीडियो, जिसमें वो बाबा साहब का आशीर्वाद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब आपका जो सपना है वो मैं पूरा करूंगा, मैं संविधान को बचाऊंगा, ऐसे कई वीडियोस डाल रहे थे। लेकिन अब उनका एक बयान आ गया है जिसके बाद आप ये समझ जाओगे कि वो बाबा साहब और बाबा साहब की विचारधारा से कितना प्यार करते हैं। ये बयान देखिए स्क्रीन के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी बयान देते हैं, अगर नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होगी तो उससे देश की तरक्की होगी। गणेश और लक्ष्मी जी की पूरे देश के ऊपर कृपा होगी, इसमें क्या गलत है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि अगर नोट यानी कि हमारे देश की जो करेंसी है उसके ऊपर गांधी जी की जगह या फिर किसी भी महापुरुष की जगह गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होगी, जो कि एक देवता है जिन्हें एक धर्म देवता की तरह पूजता है, अगर इन दोनों की तस्वीर होगी तो भी देश की तरक्की होगी। और इन दोनों की तस्वीर होना नोट के ऊपर क्या ही गलत है, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। लेकिन इनको इस समय बाबा साहब याद नहीं आते, जिनकी संरचना के ऊपर आरबीआई बना हुआ है, जिनकी थीसिस प्रॉब्लम ऑफ प्रूफिंग के ऊपर आरबीआई काम करता है, उसके ऊपर आरबीआई बना हुआ है, उनकी याद नहीं आती है। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ पंडितों और पुजारियों को भी पेमेंट देना का ऐलान किया है दिल्ली सरकार ने कि अगर हम जीत जाते हैं तो दो देश के, जब दिल्ली के जितने भी मंदिर है उसमें पुजारी है या फिर पंडित है उनको महीने का पेमेंट दिया जाएगा। और इतना पेमेंट दिया जाएगा जितना आजकल एक अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के को नहीं मिल रहा है, 18 से 20 हजार रुपए दिया जाएगा। और आजकल बच्चे 10 से 15 हजार में काम कर रहे हैं। यानी कि एक पंडित को 18 से 20 हजार रुपए महीना मिलेगा केवल पूजा पाठ करने का, जिसमें वो दक्षिणा भी ऑलरेडी लेता ही है, ऊपर से उसको पेमेंट भी मिलेगी। लेकिन एक बच्चा जो कि घिस घिस के पढ़ रहा है उसको इस देश में कोई नौकरी और कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, ना ही कोई बेरोजगारी भत्ता उसका बढ़ाया जाएगा दिल्ली में। आप भी तय कीजिए क्या आपके लिए यह व्यक्ति सही है या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बात दिल्ली चुनाव की हो रही है तो चंद्रशेखर आजाद की भी कर लेते हैं। आपको पता होगा दिल्ली चुनाव जैसे ही सुसगुगाहट चालू हुई दिल्ली चुनाव की, तो उसमें चंद्रशेखर आजाद लगातार रैलियां कर रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली कई विधानसभाओं में वो घूम रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं और लोगों की समस्या सुनकर उनका समाधान भी बता रहे हैं कि केतली आपका निशान है। अब उन्होंने कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, कुछ उम्मीदवार उनके घोषित हो चुके हैं। तो बता देता हूं कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार है चंद्रशेखर का। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो लिस्ट चल रही होगी इसे आप देख सकते हो। हम सबसे पहले बात करते हैं चंद्रशेखर के प्रत्याशियों की, जो कि आजाद समाज पार्टी की ओर से लड़ने वाले हैं। सीट त्रिलोकपुरी, यहां से विक्की पार्चा को उम्मीदवार बनाया गया है। बात करें हम गोकुलपुरी की, तो यहां से अरविंद कुमार को बनाया गया है उम्मीदवार। बात करते हैं हम किराड़ी की, तो यहां से मलिक नेवाज अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। कोंडली की बात करते हैं तो यहां से सिद्धार्थ प्रिय अशोक को आजाद समाज पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। बात करते हैं हम सीमापुरी सीट की, तो यहां से अनिल कुमार को बनाया गया है उम्मीदवार। बात करते हैं राजेंद्र नगर की, तो यहां से प्रवीण कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है आजाद समाज पार्टी की ओर से। बात करते हैं छतरपुर की सीट की, इस विधानसभा की, तो यहां से इस्लाम अली को उम्मीदवार बनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हो इन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने जो कैंडिडेट है वो उतार दिए हैं और यहाँ पर मजबूती के साथ चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुल 7 सीटें हैं जहां पर अभी तक चंद्रशेखर आजाद ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इनमें से राजेंद्र नगर हो, त्रिलोकपुरी हो, ये तो कुछ मेन सीटें मानी जाती है दिल्ली की। तो आप क्या कहते हो, क्या इस चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की नई नवेली आजाद समाज पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी? क्योंकि अब तो उनके पास एक सांसद भी है चंद्रशेखर के रूप में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा आजाद समाज पार्टी का दिल्ली में। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।